नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी। देखेंगे आज की टेस्ट सीरीज। आज का हमारा क्रम रहेगा 115 क्वेश्चन हमारे पास रहेगा। उत्तराखंड में कहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर है। देखेंगे दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड का सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों वाला जिला कौन सा है। राष्ट्रीय उद्यान 6 हैं और अभ्यारण्य हैं 7। ठीक है दोस्तों। अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा चमोली। ठीक है दोस्तों। चमोली वैसे भी सबसे बड़ा जिला है, 80-30 क्षेत्रफल है। स्थापना इसकी 24 फरवरी 1960 को की गई थी। और किससे निकाल कर की गई थी। अगर आप इसको उत्तराखंड मान लें तो चमोली यहाँ पर है। इसकी स्थापना पौड़ी से निकाल कर की गई थी। ऐसे ही पिथौरागढ़ की स्थापना अल्मोड़ा से निकाल कर की गई थी। उत्तरकाशी की स्थापना टिहरी से निकाल कर की गई थी। इन तीनों ही राज्यों की जिलों की स्थापना 24 फरवरी 1960 को की गई थी। चीज़ें पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है। उत्तराखंड किस घाटी में बसा है। दारमा, चिनाब, शोर, चंपावत घाटी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, शोर घाटी में बसा है दोस्तों। नेक्स्ट, कुमाऊं में बसंत के आगमन पर स्त्री एवं पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य बताना है। चांचरी नृत्य, झोड़ा नृत्य, घुघती या भगनोल। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, झोड़ा नृत्य। बसंत याद रखिएगा दोस्तों। चांचरी नृत्य चांदनी रात में किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले घटते क्रम में कौन से हैं। तो आप सभी जानते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है, अल्मोड़ा। यहाँ पर ऑप्शन ए का जो फर्स्ट जिला है इसी से हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है, हरिद्वार में। तो आपको अगर चारों जिले याद भी ना हो तो आप इसका आंसर कर पाने में सक्षम थे। ठीक है। अब इसको याद भी कर लीजिएगा, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य में नई स्वास्थ्य व जनसंख्या नीति कब घोषित की गई। 2015, 11, 12, 13। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 2013 में की गई है। नेक्स्ट, बोक्सा जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। कृषि पर, पशुपालन पर, दस्तकारी पर, उपरोक्त सभी पर। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए श्रीनगर, बी केदारनाथ, सी कालसी, डी देहरादून। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कालसी, 257 ईसा पूर्व। ठीक है। श्रीनगर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। अलकनंदा की लंबाई 195। उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या है। गोविशाण, बाड़ाहाट, ब्रह्मपुत्र, गंगाद्वार। गंगाद्वार तो हरिद्वार है दोस्तों। बाड़ाहाट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उत्तरकाशी का पुराना नाम है, ऐतिहासिक नाम है। ठीक है। अगर क्वेश्चन आता दोस्तों पौराणिक नाम क्या है उत्तरकाशी का, तो सौम्य काशी। ठीक है। गोविशाण का काशीपुर है, गोविशाण काशीपुर। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। एक और बात, बड़ा हाट क्या अर्थ होता है। बड़ा हाट का, बड़ा हाट का अर्थ होता है बड़ा बाजार, बड़ा बाजार। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ पर थी। उत्तरकाशी, टिहरी, उधम सिंह नगर या फिर हरिद्वार। सबसे कम महिला साक्षरता दर पूछी गई है दोस्तों। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तरकाशी में सबसे कम महिला साक्षरता दर थी और सबसे ज़्यादा थी देहरादून में। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। राज्य में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंध केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है। राज्य में आपदा न्यूनीकरण, देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, देहरादून में। हिंदी से पहला क्वेश्चन दोस्तों, कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। प्रशंसा करना, बहुत बोलना, चुगली करना, बकवास करना। बकवास करना। ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा बी करेक्ट होगा, चुगली करना।
धरती पर पैर ना पड़ने का तात्पर्य क्या है? धरती पर पैर ना पड़ना, खुशामद करना, विनती करना, बहुत खुश होना, कल्पना करना। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुत खुश होना, धरती पर पैर ना पड़ना। जब आपका मेरिट में चयन होगा तो आपके भी धरती पर पैर नहीं पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। दूध का धुला होना क्या आशय है? सफाई पसंद होना, घमंडी होना, घमंडी नहीं होना चाहिए दोस्तों, बहुत बुरी बात होती है। गोरा होना, निर्दोष होना। दूध का धुला होना यानी कि निर्दोष होना। नेक्स्ट, कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? अल्पज्ञ, मितभाषी, मृदुभाषी, बहुभाषी। कम बोलना यानी कि मितभाषी, और अगर होता है मितव्यय तो यानी कि जो कम खर्च करता हो। ठीक है दोस्तों, हिंदी से अंतिम क्वेश्चन है, जिजीविषा का क्या अर्थ होता है? जीने की इच्छा, पैसा कमाना, जानने की इच्छा या विष खाना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जीने की इच्छा, जिजीविषा। जीके से काफ़ी कठिन क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका संबंध गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग से है? तो रेगुलेशन, ये क्या लिखा है पता है कुछ? 17 सती प्रथा को प्रतिबंध किया गया था, नियम 17 मैंने आपको कई बार बताया था, ठीक है। मैकाले भी इन्हीं से संबंधित है, ये दो चीज़ तो आप जानते हैं। अब बात होती है, या तो यहाँ पर इसका भी आपको पता होना चाहिए तभी आप आंसर कर पाएंगे। इतनी जानकारी से तो आप यहाँ पर ऑप्शन सी तक पहुँच पाए हैं, 1 और 3, लेकिन 1 और 3 तो यहाँ पर भी है, अब क्या होगा? तो दोस्तों विलियम बेंटिंग इन सभी चारों ही बिंदुओं से संबंधित थे। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, काफ़ी कठिन क्वेश्चन था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? इसका तो आंसर आप जानते होंगे, 1870, 76, 75, 78। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 1878। भारतीय उपमहाद्वीप के पहले अंग्रेजी अखबार कौन सा है? बंगाल गजट के संपादक कौन थे? डेविड ह्यूम, ओलिवर ओल्डस्मिथ, जेम्स अगस्टस हिक्की, डैनियल डीफो। बताइए दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, जेम्स अगस्टस हिक्की। निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था? 2 भागों में, गर्म दल, नरम दल, उदारवादी, उग्रवादी। सूरत, दिल्ली, लखनऊ, बॉम्बे। आपने आंसर किया होगा सूरत, ठीक है दोस्तों। इसका क्रम कौन सा था? 23वां क्रम था, 1907 में हुआ था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश टूल इन इंडिया पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? आप सभी ने याद कर रखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश टूल इन इंडिया पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन एक स्टेप आगे पहुँच गया। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा? 1901, 3, 5। 1901 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। असत्य पूछ लिया गया है। प्रथम ब्रिटिश मराठा युद्ध ब्रिटिश सेना की हार हुई थी, बिल्कुल सही। हैदर अली की मृत्यु द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, बिल्कुल सही। दूसरे अंग्ल मैसूर युद्ध का समापन बड़गांव की संधि के साथ हुआ था, गलत बात है। यहीं पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, सी ही यहाँ पर सत्य है। ऑप्शन डी भी देख लीजिए। तीसरे अंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, एकदम सही। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी को मछलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा कब दी गई? 1610, 1613, 1615, 1620। मछलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाने की आज्ञा दी गई थी 1613 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन मुर्शिद कुली खां के परिवार को अपदस्थ कर स्वयं नवाब बना? आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है, मुर्शिद कुली खां के बाद कौन आया था, बस। आसफ उद्दौला, सिराजुद्दौला, सादत खान, अलीवर्दी खान। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अलीवर्दी खान। ठीक है दोस्तों। रीजनिंग से पहला क्वेश्चन, प्रश्न आकृति दी गई है दोस्तों, आपसे पूछा गया है यहाँ पर क्या आएगा।
देखिए, ध्यान से देखिए, आंसर भी देख लीजिए। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर ये रहे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। अब जब आकृति यहाँ पर क्या होगी देखते हैं। आकृति होनी चाहिए, यही तो होगी ना दोस्तों, और यहाँ पर एक ये हो जाएगा। तो इसको देख लीजिए कहाँ पर है, एक बीच में बिंदु भी होगा। ठीक है, देखते हैं। 4 ऑप्शन हमारे पास ये रहे दोस्तों। यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर ये बीच में नहीं होना था, ये तो नहीं होगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मैच टच हो रखी है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर भी टच हो रखी है आपस में दोनों बॉक्स, ये भी आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चाहे आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी जो ये 2 बॉक्स हैं ये आपस में मैच नहीं है, कहीं पर भी इनका लिंक नहीं है, आपस में टच नहीं थे। ज़्यादा कठिन नहीं था, सरल ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है दोस्तों। प्रश्न आकृति दी गई है, नीचे 4 उत्तर आकृति दी गई है, आपको आंसर बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा देखते हैं। इसको कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ से लाइन ये कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, फिर यहाँ से ऐसे जा रही है और एक लाइन है यहाँ से, ये हमारी आंसर उत्तर आकृति होगी। देखते हैं ये कहाँ पर मैच कर रही है, देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर तो ये इसके कोने से लाइन जा रही है, जबकि हमने देखा कि लाइन इसके बीच से जानी चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी और डी में 2 लाइनें जा रही हैं, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर लाइन ये ऐसे मैच नहीं होगी। दोबारा देख लीजिए आप, हमारा जो आंसर सही है ये कंप्लीट करनी है और इसको सिर्फ यहीं तक लाना है। एक लाइन यहाँ पर थी और एक लाइन थी यहाँ पर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। और ये सेम आकृति आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए पर, यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आप चैनल पर नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।